हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे हैज, हैव और हैड के यूजेस के बारे में। कहाँ पर किस तरह से हम लोग सेंटेंसेस में हैज, हैव, हैड का यूज करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। तो आज का टॉपिक है हैज, हैव, हैड एंड देयर यूजेस। तो टॉपिक है हम लोगों का आज का हैज, हैव और हैड। इन तीनों का उपयोग हम लोग किस तरह से और कहाँ पे यूज करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे हैज और हैव जो है, ये दोनों ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। ओके, और इसी का सेकंड फॉर्म होता है जिसको वर्ब टू, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं सिंपल पास्ट। इसी का जो रूप है वो है हैड। हैज, हैव हम लोग प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं, जबकि दैट मीन्स वेरेज हैड का यूज हम लोग पास्ट टेंस के लिए करते हैं। जैसे कि इट और इट्स का सेकंड फॉर्म होता है एट। उसी तरह प्ले या फिर प्लेज का सेकंड फॉर्म होता है प्लेड। तो इसी तरह हैज और हैव का सेकंड फॉर्म है हैड। तो इन तीनों का यूज आज हम लोग सीखेंगे। किस तरह से इन तीनों का यूज हम लोग सेंटेंस में करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे ये हैज और हैव, उसके बाद है हम लोगों का हैड। ओके, तो ये हैड जो है ये सिंगुलर है, और हैव जो है ये प्लूरल है। उसी तरह ये हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। जी हाँ, हैड सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, और हैड जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही है। अब ये सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, और ये सिंगुलर प्लूरल आखिर ये है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सब्जेक्ट जैसे कि आई के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं और हैड का यूज करते हैं। आई के साथ हम लोग हैज का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। उसी तरह दे, वी, यू और प्लूरल नेम्स के साथ भी हम लोग हैड और हैव का यूज करते हैं, ना कि हैज का। हैज का यूज हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे इन पर्सनल प्रोनाउंस के साथ भी। ही, सी, इट, नेम, etc के साथ हम लोग करते हैं हैज और हैड का उपयोग। तो आई के साथ हम लोगों को करना है हैव और हैड का उपयोग, ना कि हैज का। उसी तरह दे, वी, यू प्लूरल नेम्स के साथ हम लोग यूज करते हैं हैड और हैव, ना कि हैज का। ही, सी, इट, नेम etc के साथ हम लोग यूज करते हैं हैज और हैड का, ना कि हैव का। हम लोगों को इन बातों को बहुत ही ध्यान में रखना है, नहीं तो हम लोग गड़बड़ कर बैठेंगे। तो हम लोगों ने जाना किसके साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब्स बैठता है और किसके साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं बैठता है, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर अभी अभी जाना। लेकिन जानने वाला बात यह है कि ये जो हैड है, हैड सभी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है, जबकि हैज कहीं पर यूज हुआ है तो कहीं पर हैव हुआ है। लेकिन हैड का यूज सभी जगह हुआ है। क्यों? क्योंकि हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, जबकि हैज सिंगुलर है और हैव क्या है, प्लूरल है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं अभी इसको डिलीट करूंगा और हम लोग इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, आखिर इसका यूज हम लोग किस तरह से सेंटेंस में करते हैं। और हाँ, ये जो etc है, etc का
फुल फॉर्म होता है, ETC का फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा, जिसका हिंदी में अर्थ होता है इत्यादि। ओके, एटसेट्रा, एटसेट्रा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आई के साथ क्या लगता है? दे, वी, यू। प्लूरल नेम्स के साथ क्या लगता है? ही, सी, इट, नेम, इटीसी के साथ क्या लगता है हम लोगों ने जाना। तो अब हम लोग इन तीनों से वाक्य बनाएंगे। इन तीनों से अब हम लोग वाक्य बनाएंगे। कहां पर, किस तरह से इसका यूज होता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये जो हैज और हैव जो है, इसका उपयोग प्रेजेंट सिंपल में और हम लोग यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों ही प्रेजेंट टेंस का डिवीजन है, इन दोनों में यूज करते हैं। और हैड का उपयोग उसी तरह, हैड का उपयोग पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में करते हैं। पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में करते हैं। ये हैज हैव का यूज प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, और हैड का उपयोग हम लोग करते हैं पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट सिंपल में हैज हैव का उपयोग किस तरह से हम लोग कर सकते हैं प्रेजेंट सिंपल में? तो प्रेजेंट सिंपल में हम लोग हैज हैव का यूज करते हैं। हैज हैव का यूज प्रेजेंट सिंपल में करते हैं पोजीशन को दिखाने के लिए, पोजीशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मास्टरिटी के बारे में दिखाने के लिए। दैट मीन्स हमारे पास वर्तमान में क्या है और आपके पास वर्तमान में क्या है, या फिर किसी के पास अभी फिलहाल वर्तमान में क्या है, इस तरह के वाक्य को लिखने के लिए या फिर बोलने के लिए हम लोग हैज और हैव का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि बोलना है आपको, मेरे पास मोबाइल है। आपको बोलना है मेरे पास मोबाइल है, तो यह वर्तमान में मेरे पास मोबाइल है। तो अभी हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो यहां पर क्या होगा, आई, और आई के साथ हम लोग क्या बैठाते हैं? इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, आई के साथ हम लोग यूज करते हैं हैव। आई हैव ए मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। यहां पर मैं हैज का उपयोग नहीं कर सकता हूं, ओके, और यहां पर मैं हैड का भी उपयोग नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हैज तो आई के साथ बैठेगा ही नहीं, और हैड जो है यह हम लोग पास्ट टेंस में लगाते हैं आई के साथ। तो मेरे पास मोबाइल है, ये वर्तमान में है, तो आई हैव ए मोबाइल। ओके, अभी इसको हम लोगों को नेगेटिव में बनाना है। जैसे कि मेरे पास मोबाइल नहीं है बोलना है, तो आप इसको आई हैव नो मोबाइल इस तरह से बोल सकते हो। या फिर इसका दूसरा एक अल्टरनेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग बोल सकते हैं, आई डू नॉट हैव मोबाइल। इस तरह से आप बोल सकते हो। चाहे आप ये बोले या फिर ये बोले, दोनों का उपयोग हम लोग अच्छी तरह से इंग्लिश में कर सकते हैं। डू नॉट, यहाँ पर डू का यूज हुआ है। अभी हम लोग इस लेक्चर में सिर्फ 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैज, हैव और हैड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर डिस्कस करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आपको शायद प्रॉब्लम हो सकता है। तो चाहे आप ये बोले या फिर ये बोले, दोनों सही है। तो आई के साथ हम लोगों ने हैव लगा के बनाया। तो अब हम लोग यहाँ पर हैज से किस तरह से वाक्य बनता है उससे हम लोग देखेंगे। हैज से किस तरह से वाक्य बनता है उससे हम लोग देखेंगे। जैसे कि बोलना है, मोहन के पास मेरा नंबर है। मोहन के पास मेरा नंबर है।
तो अभी क्या है, वर्तमान में मोहन के पास मेरा नंबर है, तो यहाँ पर किस तरह से हम लोगों को अंग्रेजी में बोलना है, तो मोहन के साथ क्या बैठेगा, हैज बैठेगा। मोहन के साथ हैव नहीं बैठेगा, मोहन के साथ हैड भी नहीं बैठेगा, मोहन के साथ क्या बैठेगा, हैज। मोहन हैज माई नंबर, मोहन हैज माई नंबर। तो यहाँ पर मोहन एक नाम है, तो नाम के साथ हम लोग हैज लगाते हैं। अगर नाम सिंगुलर है, अगर नाम एक वचन है, एक है, तो उसके साथ हम लोग हैज लगाते हैं। मोहन हैज माई नंबर। तो अभी आपको बोलना है मोहन और सोहन, मोहन और सोहन के पास मेरा नंबर है। सपोज आपको ऐसा बोलना है, मोहन और सोहन के पास मेरा नंबर है। तो अभी क्या हुआ, मोहन और सोहन दो यहाँ पर नाम हुआ, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, मोहन एंड सोहन। अब ये प्लूरल नेम्स हो गया, इसके साथ हम लोग लगाते हैं हैव का यूज करते हैं, हैज का यूज नहीं करते हैं। मोहन एंड सोहन हैव माई नंबर। तो इस तरह से हम लोग हैव का यूज करते हैं और हैज का यूज करते हैं। यहाँ पर मोहन है लेकिन यहाँ पर हैज का यूज हुआ है, यहाँ पर भी मोहन है लेकिन यहाँ पर हैव का यूज हुआ है। अब ये क्यों हुआ है, क्योंकि मोहन और सोहन यहाँ पर दो यहाँ पर इंसान का नाम है, इसीलिए यहाँ पर हैव का यूज हुआ है। मोहन यहाँ पर सिंगुलर नेम है, एक इंसान के लिए हुआ, इसीलिए यहाँ पर हैज है। मोहन हैज माई नंबर। अगर आपको एक से ज्यादा, चाहे 2 हो 3 हो, उसके साथ सभी के साथ हम लोगों को क्या लगाना होता है, हैव। ओके, जैसे कि आपका यहाँ पर होता इस तरह से, ये मोहन और सोहन नहीं होके अगर यहाँ पर होता इस तरह से, उन लोगों के पास मेरा नंबर है। अगर इस तरह से होता, चलिए मैं लिख देता हूं, उन लोगों के पास मेरा नंबर है। उन लोगों के पास मेरा नंबर है। अगर ऐसा होता तो उन लोगों को हम लोग कब बोलते हैं, जब एक से ज्यादा इंसान वहां पर होता है, एक से ज्यादा वहां पर लोग होते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग किस तरह से बोल सकते हैं, इस तरह से मोहन और सोहन को हटा के हम लोग बोल सकते हैं दे यहाँ पर क्या लगाते हैं हम लोग, दे हैव माई नंबर। इस तरह से हम लोग लगाते हैं, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने जाना दे के साथ भी हम लोग हैव का यूज करते हैं। तो हैज और हैव का यूज कहाँ करते हैं, वर्तमान में मेरे पास क्या है, वर्तमान में आपके पास क्या है, वर्तमान में किसी के पास क्या है अभी फिलहाल। तो उस तरह के वाक्य को बोलने के लिए और लिखने के लिए हम लोग हैज हैव का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने जाना हैज हैव के यूज के बारे में। इसी तरह इसको आप नेगेटिव अगर बनाते हो तो उन लोगों के पास मेरा नंबर नहीं है। सपोज आपको बोलना है उन लोगों के पास मेरा नंबर नहीं है। अगर आपको नकारात्मक में बनाना है तो दे हैव नो माई नंबर, या फिर आप बोल सकते हो दे डू नॉट हैव माई नंबर। दोनों आप बोल सकते हो, दे डू नॉट हैव माई नंबर या फिर दे हैव नो माई नंबर। इस तरह से आप बोल सकते हो। तो इसका हम लोग नेगेटिव हम लोगों ने जाना, इसको हम लोग क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन बनाना है सपोज आपको, तो किस तरह से बनाएंगे, क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या तुम्हारे पास उसका पता है, तो ये प्रश्न हुआ। तो क्या तुम्हारे पास पता है, डू यू हैव हिज एड्रेस। इस तरह से आप बोल सकते हो, डू यू हैव हिज एड्रेस। क्या का मतलब बहुत सारे लोग व्हाट समझते हैं,
क्या का मतलब वर्ड तो होता है, लेकिन सेंटेंस को देखकर हम लोगों को क्या लगाना होता है वहां पर हम लोगों को कंफर्म करना होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट पर मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स पर। मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बाय द वे, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप देख सकते हो। तो हम लोगों ने जाना हैज हैव के यूज के बारे में। अब हम लोग जानेंगे हैड के यूज के बारे में। हैड का यूज आखिर हम लोग करते कहाँ पर है? अभी हम लोगों ने क्या देखा, हैड का यूज पास्ट टेंस में करते हैं, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में। तो हैड का यूज पास्ट परफेक्ट में करते हैं तो हैड तो क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। दैट मीन्स हम लोग सभी के साथ ये लगा सकते हैं। तो हैड का यूज किस तरह से करते हैं? मेरे पास समय था, मेरे पास किताब था, तुम्हारे पास मेरा नंबर था, उन लोगों के पास एक बहुत बड़ा सपना था। इस तरह के वाक्य को बोलने के लिए हैड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अभी मेरे पास एक सपना था। ओके, मेरे पास एक सपना था। अब ये पास्ट का समय है। मेरे पास एक समय है, अगर मैं बोलता हूं तो हैव लगाना है। मेरे पास एक समय था, ये पास्ट का टाइम है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आई हैड अ ड्रीम। ओके, आई हैड अ ड्रीम। तो हैड हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया, ना कि हैव और हैज का हम लोग यूज यहाँ पर करेंगे। मेरे पास एक सपना था, आई हैड अ ड्रीम। इसी को अगर आपको नकारात्मक में बनाना है, नेगेटिव में, मेरे पास कुछ भी नहीं था, सपोज आपको बनाना है नकारात्मक में, तो क्या होगा, आई हैड नथिंग। इस तरह से आप लगा सकते हो, आई हैड नथिंग। या फिर आप बोल सकते हो आई डिड नॉट हैव एनीथिंग। इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। अब यहाँ पर नथिंग लगाया है, यहाँ पर एनीथिंग लगाया है। इससे रिलेटेड आपको अगर कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पर आपको इसके बारे में बताऊंगा। जब नथिंग लगाते हैं तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ पर नॉट का जरूरत यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। एनीथिंग जो है ये नेगेटिव नहीं है, तो हम लोगों ने क्या किया, नॉट लगा के इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको नकारात्मक कर दिया। आई डिड नॉट हैव एनीथिंग। तो चाहे आप ये बोले चाहे ये बोले, दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम है और दोनों ही एक्सेप्टेबल है, दोनों ही करेक्ट है। तो हम लोगों ने जाना हैड के पास्ट सिंपल के बारे में, हैज हैव के बारे में भी, प्रेजेंट सिंपल के बारे में। तो अगर आपको बोलना है यहाँ पर, जैसे कि आपको बोलना है कि मोहन के पास मेरा किताब था। अगर आपको बोलना है मोहन के पास मेरा किताब था, तो मोहन हैड माई बुक। इस तरह से आप बोल सकते हो। तो आई के साथ भी हैड, मोहन के साथ भी हैड लगाया है, क्योंकि हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। जैसे कि आपको बोलना है हम लोगों के पास जुनून था। अगर आपको बोलना है जुनून था बोलना है, तो वी हैड पैशन। इस तरह से आप बोल सकते हो। पैशन का मतलब होता है जुनून। तो वी के साथ भी हैड लगाया, आई के साथ भी हैड लगाया, मोहन के साथ भी हैड लगाया। तो सभी के साथ हम लोग हैड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। तो हम लोगों ने जाना हैज, हैव और हैड के यूज के बारे में। तो ये सभी हम लोगों ने सीखा, प्रेजेंट सिंपल में इसका यूज सीखा। अब हम लोग सीखेंगे हैज, हैव और हैड का यूज प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में हम लोग इसका यूज सीखेंगे। तो इसको मैं अभी इरेज करने जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब प्रेजेंट परफेक्ट में किस तरह से इसका यूज होता है हैज, हैव का। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव का यूज किस तरह से हम लोग कर सकेंगे इसके बारे में जानेंगे। अभी प्रेजेंट सिंपल में सीखा, पास्ट सिंपल में सीखा, अभी हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव का यूज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव का यूज हम लोग जानेंगे, हैज, हैव का यूज।
तो एग्जाम्पल से समझते हैं। वह जा चुका है। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही हैज गॉन। तो प्रेजेंट परफेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है? जो चीज हो चुका है और उसका प्रभाव अभी तक है, इस तरह के वाक्य का हम लोग इंग्लिश में बोलने या फिर लिखने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का जो फॉर्मूला है उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि वह जा चुका है, ही हैज गॉन। ओके, दैट मीन्स वो अभी वही है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। वह मुझे बचपन से जानता है। ओके, वह मुझे बचपन से जानता है। तो यहां पर क्या होगा? उसने मुझे जाना बचपन में, लेकिन अभी तक जानता है। तो इस तरह के वाक्य में हम लोग he has, जानना को बोलता है नो, तो हम लोगों को थर्ड फॉर्म यूज करना होता है he has known me since, बचपन को क्या बोलता है? चाइल्डहुड। ओके, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का जो फॉर्मूला है हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है। वह जा चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। वह मुझे बचपन से जानता है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो हम लोगों ने दोनों में हैज का यूज किया है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा मैंने तुम्हें कहा है। दैट मीन्स मैंने तुम्हें कहा है, पहले कहा है या फिर कुछ देर पहले कहा है, लेकिन उसका प्रभाव अभी तक है। वक्त जो जिसने सुना है, जिसको मैंने कहा है, उसका प्रभाव उसको अभी तक है, उसको याद है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई हैव टोल्ड यू। ओके, आई हैव टोल्ड यू। टोल्ड टेल का थर्ड फॉर्म होता है। अब फिर यहाँ पर लिखना है कि मैं यहाँ पर लिखना है कि मैं 2 वर्षों से यहाँ रहता हूं। तो मैंने शुरू किया कब? 2 वर्ष पहले, लेकिन मैं अभी तक यहाँ पर रहता हूं। तो आई हैव लिव्ड हियर फॉर 2 years। अब यहाँ पर फॉर और सिंस का यूज मैंने यहाँ पर किया है, शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हो, वहां से आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा। तो हम लोगों ने जाना प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का यूज किस तरह से करते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अभी हम लोग हैड का यूज पास्ट परफेक्ट में किस तरह से होता है उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग अब जानेंगे पास्ट परफेक्ट के यूज के बारे में। हैड का यूज पास्ट परफेक्ट में किस तरह से होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज। ओके, एग्जाम्पल, वह जा चुका था। तो इसका क्या होगा? he had gone। ओके, he had gone। दूसरा एग्जाम्पल है, उसके आने से पहले ही मैं सो चुका था। ओके, तो यहां पर आई हैड स्लेप्ट बिफोर ही केम। और तीसरे एग्जाम्पल मैं लूंगा यहां पर, वह 2 दिन तक बीमार था। He had been sick for 2 days। तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स है, ये पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल्स है। यहाँ पर सबसे पहला है वह जा चुका था, he had gone। और दूसरा है उसके आने से पहले ही मैं सो चुका था, I had slept before he came। वह 2 दिन तक बीमार था, he had been sick for 2 days। सी फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है? पास्ट में बीत चुका हुआ जो घटना होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में यह होता है कि 2 घटना घटा होना चाहिए, 2 घटना घटा हुआ होना चाहिए। जैसे कि उसके आने से पहले
मैंने खाना खा लिया था, मेरे पहुंचने से पहले उसने पढ़ लिया था, मेरे सीखने से पहले ही उसने सीख लिया था। इस तरह के वाक्य को हम लोग पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला लगाकर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर वह जा चुका था, एक सिंगल सेंटेंस मैंने ये लिया है, ये भी करेक्ट है। वह जा चुका था, इससे पहले कुछ हुआ था। वह जा चुका था मतलब तुम्हारे बुलाने से पहले वह जा चुका था। हम लोगों को एक स्टोरी वाइज हम लोगों को समझना होता है। किसी किसी सेंटेंस में बेयरली हम लोग यूज करते हैं और किसी किसी सेंटेंस में इस तरह से हम लोग दो एक्शन को यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे कि ही केम, आई हैड स्लेप्ट, तो उसके आने से पहले मैं सो चुका था। एक्शन 2 हुआ है, उसका आना बाद में हुआ, उससे पहले मैं सो चुका था। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना हैज, हैव, हैड के यूज के बारे में। तो इसी तरह से हम लोग ग्रामर के एक एक टॉपिक पर इसी तरह से डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह जो लेक्चर है आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।